असाइनमेंट सबमिट कर दिए होंगे। हम आगे के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारा एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। बोला गया है शोभोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम ऑफ शोभोज प्रेजेंट एज। शोभो की जो मम्मी की आयु है वो 6 गुना है किसका? शोभोज की प्रेजेंट आयु, यानी शोभो की जो वर्तमान आयु है उसकी मदर की आयु उसकी वर्तमान आयु की 6 गुनी है। शोभो की एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ। किसकी एज? शोभो की एज, सिर्फ शोभो की एज 5 साल से अब तक 1/3 हो चुकी है। किसकी? अपनी मदर की प्रेजेंट एज के हिसाब से। जो शोभो की एज थी, सिर्फ शोभो की एज हुई है कितनी? 1/3 हो गई है किसकी? अपनी मदर की प्रेजेंट एज से। 5 साल बाद शोभो की एज अपनी मम्मी की एज की 1/3 हो चुकी है, क्योंकि 5 साल हो चुके हैं। शोभोज एज फ्रॉम 5 इयर्स टू नाउ, यानी अब तक उसकी 1/3 हो चुकी है अपनी मम्मी की एज की। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज? तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? तो स्टार्ट करते हैं। शोभो की एज हमें गिवन नहीं है, कंपैरिजन इसी की एज से हो रहा है तो हम इसी को राइट करेंगे। लेट शोभोज एज बी कितना? x इयर्स, माना शोभो की वर्तमान आयु शोभोज मदर एज बी कितना हो जाएगा? शोभो की मदर एज 6 टाइम था, x ईयर थी उनकी और 6 था, तो 6x। अब आगे क्या बोला था कि शोभो की एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी शोभो की एज 5 साल से अब तक कितनी हो चुकी है? 1/3 हो चुकी है अपनी मदर की एज। सिर्फ शोभो की एज, ना कि मम्मी की एज में कुछ भी नहीं हुआ है। तो प्रश्नानुसार चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शोभो की एज कितनी थी? शोभो की एज की मम्मी की एज की कितनी थी? 1/3। सिर्फ शोभो की एज में 5 साल प्लस हुए थे। अब शोभो की एज कितनी थी? 1/3 हो चुकी है अपनी मम्मी की। तो इसकी तो हो चुकी है ना, क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है 1/3 हो चुकी है। तो बट अब मुझे चाहिए किसकी? अगर मेरे पास शोभो की एज 1/3 हो चुकी है तो उसकी मम्मी की भी मुझे 1/3 करनी पड़ेगी ना, क्योंकि जब तक उनकी मम्मी की नहीं होगी तो हम क्लियरफाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमें अगर इक्वल्स टू का मतलब क्या है, हमारे पास जो भी इक्वेशन हो वो दोनों तरफ से इक्वल हो तभी उसका कंपैरिजन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो शोभो की एज का 1/3 हो चुका था 5 साल बाद, मैंने उनकी मम्मी का भी कर दिया। अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है, तो 6 1 जा 6x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 1। कुछ नहीं होगा, क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करेंगे? 6x इंटू में 1 इज इक्वल टू x प्लस 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि यहाँ पे 3 था। तो 6x को मल्टीप्लाई किया 1 से तो कितना आएगा? 6x। इसको मल्टीप्लाई किया 3 इंटू में x, 3x प्लस का निशान था, प्लस का निशान किया, 3 इंटू में 5 15। अब मुझे चाहिए क्या? मुझे x की वेरिएबल्स चाहिए, तो मैं ये राइट हैंड साइड पे इसको लेफ्ट पे लेके आऊंगी। तो 6x माइनस 3x इज इक्वल टू 15। पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही रहेगा। 6 में से 3x लेंगे कितना बचेगा? 3x इज इक्वल टू 15। मुझे वेरिएबल निकालना है तो क्या करूंगी? 3x डिवाइडेड बाय 3, 15 डिवाइडेड बाय 3 क्या कर देंगे? डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 5 जा 50। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 है। x की वैल्यू 5 आ गई। x क्या था? शोभो की एज थी, तो शोभो की एज कितनी आ गई? 5 इयर्स। तब उसकी मम्मी की एज कितनी होगी? शोभो की मदर की एज कितनी थी? शोभो की मदर की एज 6x। तो 6x इज इक्वल टू 6 इंटू में 5 इज इक्वल टू 30 इयर्स। तो ये था आपका, कितनी आ गई? शोभो की एज 5 इयर्स, उसकी मम्मी की एज उसकी 5 टाइम्स थी, तो कितना आ गया? 6 इंटू में 5 30 इयर्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, आयताकार, रिजर्व फॉर अ स्कूल। एक स्कूल के लिए एक आयताकार प्लॉट रखा गया है इन अ मोहाली विलेज। एक गांव है, कौन सा? मोहाली। वहां पर द लेंथ ऑफ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 11:4। जो लंबाई और चौड़ाई दी हुई है वो 11:4 के रेशियो में दी गई है, यानी अनुपात में दी गई है।
यानी इनकी लेंथ और ब्रेथ गिवन नहीं है, रेशो गिवन है हमारे पास। एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर, पर मीटर का कितना खर्चा है इसका? 100 रुपीज की कॉस्ट है। इट विल बी कॉस्ट द विलेज पंचायत एट ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, यानी इसकी डायमेंशन पूछिए, यानी लेंथ और ब्रेथ पूछिए। क्वेश्चन में गिवन है कि आपको एक प्लॉट दिया हुआ है जो आयताकार है, ये स्कूल के लिए रिजर्व है, कौन से माहौली विलेज में। इसका रेशो दिया हुआ है 11:4। ये रेशो दिया है, लेंथ और ब्रेथ नहीं दी है, सिर्फ ये रेशो दिया है, यहाँ पे रेशो में गिवन है। और बोला गया है कि इसका पर मीटर की कॉस्ट कितनी है? 100 रुपीज है। अब इसकी जब हम लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे तो उसकी मीटर की कॉस्ट निकल जाएगी। तो आगे बोला गया है कि द विलेज पंचायत का फेंसिंग, फेंस करना है मतलब क्या? फेंसिंग करने का मतलब क्या होता है? ये जो चारों तरफ के जो बाड़ लगाने का खर्चा होगा ना, ये कितना दिया हुआ हमारे पास? 75,000 दिया हुआ है इस प्लॉट का बाड़ लगाने का खर्चा। जब फेंसिंग की बात की जाती है तो हमें मालूम है क्या करना चाहिए, क्योंकि जब हमें चारों तरफ की चीजें निकालनी पड़ती है तो हमें क्या निकालना पड़ता है? पैरामीटर। जब हमारे पास फेंसिंग की बात की जाए, चारों तरफ की जब भी बात की जाए तो हमारा क्या निकलेगा? पैरामीटर निकलेगा। तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि हमें क्वेश्चन में पैरामीटर निकालना है। अब आगे पूछा है व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, तो हमें इनकी क्या निकालनी पड़ेगी? लेंथ और ब्रेथ निकालनी पड़ेगी। तो हमने बहुत से क्वेश्चन में किया था कि जब भी रेशो गिवन हो तो हमें क्या करना पड़ता है? हम उन रेशो को ही उसका लेट कर लेंगे कि रेशो उसको लेंथ और ब्रेथ मान लेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। लेट दी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेट दी रेशो, रेशो क्या दिया हुआ? 11:4। तो क्या मान लेंगे? 11x इंटू में 4x मान लिया, ये इसकी लेंथ आ गई। तो ये हमारी क्या हो गया? ये हमारी लेंथ हो गई और ये हमारी ब्रेथ हो गई। यहाँ हम इसे इंडिविजुअली कैसे लिख देंगे? लेट द रेशो ऑफ द रेक्टेंगुलर, लेट द रेशो ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट लेंथ b कितना मान लिया मैंने? 11x। इसी टाइप से यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? ब्रेथ कितना हो गया? 4x। हमने रेशो ले लिया, हमारे पास लेंथ और ब्रेथ गिवन नहीं है, हमने रेशो को ही क्या मान लिया कि यही हमारी लेंथ और ब्रेथ है। आगे क्या बोला था इस क्वेश्चन में कि जो लेंथ और ब्रेथ का रेशो इतना है और इसकी कॉस्ट यानी कितना है? पर मीटर की कॉस्ट कितनी है? 100 रुपीज है। अब पर मीटर की कॉस्ट निकालने के लिए पहले मुझे इसका पैरामीटर गिवन होना चाहिए। पर मीटर की कॉस्ट निकालने के बाद उसको विलेज पंचायत ने क्या दिया है? 75,000 का उसके ऊपर कॉस्ट दिया है। किस चीज के लिए कॉस्ट दिया है? फेंसिंग का। फेंसिंग मतलब चारों तरफ जो भी बाड़ लगानी है, जो भी डिजाइनिंग करनी है कुछ भी, उसका खर्चा उन्होंने दे दिया है 75,000 रुपीज। ठीक है, तो हमारे पास अब लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। हमें यह भी मालूम पड़ गया यहाँ पे कि हमें निकालना क्या है? क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। तो हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट b कितना हो जाएगा? 2 इंटू में l प्लस b, यही होता है हमारा पैरामीटर का फार्मूला। तो 2 इंटू में l कितना था आपके पास? 11x प्लस b कितना था आपके पास? 4x। 11 और 4 कितना हो गया? 15x इंटू में 2, तो आपके पास टोटल कितना हो गया? 15 2 सा 30x। तो आपका ये पैरामीटर निकल गया। आपका पैरामीटर कितना निकल गया? 30x। आगे क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो पैरामीटर है, जो पर मीटर की कॉस्ट है कितनी है? 100 रुपीज पर मीटर। उसके बाद दिया है कि जो फेंसिंग करनी है वो कितनी है? 75,000। अब हमारे पास देखिए फेंसिंग करनी है कि पैरामीटर के इक्वल क्या है? ये फेंसिंग का अमाउंट। अब ये जो फेंसिंग करनी है सेम कॉस्ट की, वो पैरामीटर के अमाउंट से करेंगे ना। हमारे पास क्या था? हमारे पास पैरामीटर कितना निकला है? 30x। 30x पैरामीटर निकला है। पैरामीटर की कॉस्ट कितनी है पर मीटर की? 100 की कॉस्ट है। ये हमारे पास पैरामीटर था। पर मीटर की कॉस्ट कितनी थी? 100 थी। अब जो जिला पंचायत ने क्या कहा था? 75,000 इसकी फेंसिंग का अमाउंट है। तो ये हो जाएगा हमारा फेंसिंग का अमाउंट। क्वेश्चन में यही बोला था ना
कि 100 रुपीज़ पर मीटर की कॉस्ट होगी। पंचायत ने कहा है कि 75,000 फेंसिंग के लिए दिया जाएगा। तो फेंसिंग के लिए दिया जाएगा तो हमारी इक्वेशन क्या रेडी होती है कि जो हमारा था पैरामीटर इनटू में पर कॉस्ट कितनी थी पैरामीटर की 100 रुपीज़ पर मीटर थी, 100 रुपीज़ पर मीटर थी और उसकी कॉस्ट कितनी हो गई थी 75,000। हमारे तो पूरी चीज़ों का हमारे पास निकल गया पैरामीटर। पैरामीटर के बाद हम अमाउंट को रख देंगे तो हमारी लेंथ और ब्रेथ निकल जाएगी कि हमें कोई भी दो चीज़ निकाल गिवन हो तो हम तीसरी चीज़ निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। ये 30x था, ये वेरिएबल के साथ है, ये क्या है वैल्यूज हैं। हम कैलकुलेट करेंगे 30x को एज इट इज रखेंगे, 100 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा 75,000 था डिवाइडेड बाय 100, 20 से 20 कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे 30x है आपका 30x इज इक्वल टू 75, 750 आ गया। आपको निकालना क्या है x निकालना है, x को रोक लेंगे 750 था डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 30 क्यूब, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 0 से 0 कैंसर। अब 75 को डिवाइड कर दो 3 से, डिवाइड कर दीजिए 3 2 जा 6, 7 से छोटा 6 है, 7 में से 6 गए 1, ऊपर से तारा 5 तो कितना आया 15। पी के टेबल में 15 कितने नंबर पे आता है 5 नंबर पे। तो आपका कितना है x की वैल्यू 75 था, उसके बाद x की वैल्यू आ गई आपकी 25। यहाँ पे मीटर था तो मीटर, यहाँ पे x मीटर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 25 मीटर। अब हमारे को निकालनी क्या है लेंथ और ब्रेथ। हमारे पास तो रेशियो गिवन था ना, हमारे पास रेशियो गिवन था। अब हमारे पास एक्चुअल में लेंथ किसकी आ गई इस x की, जिसको हमने माना था जो हमारी लेंथ और ब्रेथ एग्जैक्ट होगी इस प्लॉट की, जो हमने प्लॉट ड्रॉ किया था उसकी एग्जैक्ट लेंथ कितनी निकालनी होगी। तो हमेरे पास रेशियो गिवन था, अब रेशियो में x की वैल्यू में पुट कर दूंगी मेरे पास एग्जैक्ट लेंथ और ब्रेथ निकल जाएगी। तो लेंथ ऑफ द प्लॉट कितना था प्लॉट की लेंथ 11x, तो 11 इंटू में 25, 25 से कम 25 अब हमने 25 और 11 को मल्टीप्लाई किया तो 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, फिर अगेन किया 5 और 2, तो आ गया आपके पास 275। तो आपके पास लेंथ कितनी आ गई 275 मीटर। सेम ब्रेथ निकाल लेते हैं, ब्रेथ थी आपके पास 4 इंटू में 25, तो कितने मीटर आ गई आपके पास 100 मीटर। और क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि आपको निकालना है व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। तो डायमेंशन क्या निकली, लेंथ थी आपकी 11x, रेशियो था, रेशियो में हमने वैल्यू पुट की x की, तो आया लेंथ था हमारा 275, अगेन ब्रेथ था 4x में लेंथ x की वैल्यू पुट की तो हमारा ब्रेथ आया 100 मीटर। तो जो रेक्टेंगुलर प्लॉट था उसकी लंबाई थी 275 मीटर और ब्रेथ थी उसकी 100 मीटर। उसका पैरामीटर हमारा निकला था कितना 30x। अगेन रिपीट कर रही हूँ, जो हमारी इक्वेशन थी उसमें रेशियो दिया हुआ था, रेशियो की वैल्यू को हमने फर्स्ट वाले को लेंथ माना और सेकंड वाले को ब्रेथ माना। उसके बाद उसने क्वेश्चन में क्या बोला था, चारों तरफ फेंसिंग करनी थी। फेंसिंग का मैंने बताया था जब भी चारों तरफ की बात की जाए तो हमारा क्या निकलता है पैरामीटर यानी परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला था 2 इंटू में l प्लस b। लेंथ और ब्रेथ का काम कौन कर रहा है 11x और 4x, उनकी जगह पे मैंने वैल्यूज पुट की, मल्टीप्लाई करने पे कैलकुलेशन किया तो हमारा 30x पैरामीटर आया। तो ये जो हमारा x मीटर था ना, तो इसमें क्या वैल्यू थी कि हमारे को क्या दिया था पर मीटर की कॉस्ट कितनी दी हुई थी 100 रुपीज। पर मीटर की कॉस्ट कितनी दी थी 30x मीटर था मेरे पास, पर मीटर की कॉस्ट कितनी थी 100। कितने रुपए का खर्चा हुआ 75,000 का। तो ये वेरिएबल था, वेरिएबल को एज इट इज रखा, नंबर्स को सॉल्व किया, यहाँ मल्टीप्लाई में था 100, राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुई, 750 बच गया। 750 को हमने आगे कैरी किया, 750 था 30x के इक्वल, मुझे वेरिएबल निकालना था, मैंने वेरिएबल को रोक दिया, ये चीज मल्टीप्लाई में थी उधर जाके क्या हो गई डिवाइड हो गई, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 के टेबल से 75 को डिवाइड किया तो हमारी कैलकुलेशन करने पे आया 25। तो हमारा x तो निकल गया, बट x तो हमारा आंसर नहीं था ना, क्योंकि x के साथ तो वैल्यूज मल्टीप्लाई है। तो हमने इन वैल्यूज में x की वैल्यू पुट की तो हमारी लेंथ आई 275 और ब्रेथ आई 100 मीटर।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में बोला गया है हसन बायज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल। हसन ने 2 प्रकार के कपड़े खरीदे हैं फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। किसके लिए? स्कूल की यूनिफॉर्म बनानी है, उसके लिए 2 प्रकार के मटेरियल खरीदे। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 50 रुपीज पर मीटर। शर्ट का कपड़ा उसने खरीदा है जिसकी कॉस्ट है 50 रुपए पर मीटर, यानी 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है? 50 रुपीज। एंड द ट्राउजर मटेरियल दैट डज दैट कॉस्ट हिम रुपीज 90 रुपीज पर मीटर। कितना है? 90 पर मीटर। शर्ट का कपड़ा खरीदा 50 रुपए पर कॉस्ट थी उसकी, और पैंट का कपड़ा खरीदा तो उनकी कपड़े की मूल्य क्या था उसका? 90 रुपीज पर मीटर। फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ दी शर्ट, यहाँ पे थोड़ा अलग आया, क्या है? एवरी 3 मीटर्स, कितने? हर 3 मीटर पे, किसके? शर्ट के मटेरियल पे वो 2 मीटर किसका खरीदता है? कि बाय 2 मीटर्स ऑफ दी ट्राउजर मटेरियल। क्या दिया गया है? हर 3 मीटर, जब भी वो 3 मीटर शर्ट का कपड़ा खरीदता है तो उसके साथ कितना कपड़ा खरीदता है? पतलून का यानी पैंट का 2 मीटर का। तो ये रेशो बन गया क्या कि हर 3 मीटर पे वो 2 मीटर ट्राउजर खरीदता है। हर 3 मीटर शर्ट के कपड़े पे 2 मीटर ट्राउजर का कपड़ा खरीदता है। He sells the material at 12% and 10% profit. After that, जब उसने परचेज किया, जो मैन्युफैक्चरिंग की, उसके बाद जो उसने रेडी कर दिया मटेरियल यानी शर्ट और पैंट, उसको उसने सेल किया। किस पे सेल किया? प्रॉफिट पे। प्रॉफिट कितना था? 12% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब कि जो चीज पहले है उसी का ही है। हमारे पास पहले क्या था? शर्ट। तो शर्ट का प्रॉफिट कितना था? 12%, और पैंट का कितना है? ट्राउजर का 10%। तो उसके बाद बोला गया है जब उसने प्रॉफिट से सेल भी कर दिया तो हिज टोटल सेल इज 36,600। जो उसने टोटल सेल की यानी जो बना के उसने बेचा है उसकी कॉस्ट की, मतलब जो उसकी सेल बनी है उसकी 36,600। आगे उसने पूछा है हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। तो अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि उसने जो पैंट का कपड़ा खरीदा था ना वो एक्चुअल में कितना खरीदा था। तो हमारे पास क्या क्या गिवन था? हमारे क्वेश्चन में 2 चीजें हैं, शर्ट और पैंट। शर्ट की कॉस्ट कितनी है? 50 रुपीज। ट्राउजर की कॉस्ट कितनी है? 90 रुपीज। और हर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जितना भी कपड़ा वो शर्ट का खरीदता है उतना ही उसके साथ 2 मीटर कपड़ा वो किसका खरीदता है? ट्राउजर का। यानी क्या हो गया? रेशो में आ गया 3:2 का, 3 शर्ट का और 2 ट्राउजर का। आफ्टर दैट बोला उसने सेल भी कर दिया है, कितने पे? 12% एंड 10% के प्रॉफिट मार्जिन पे। और सेल भी कितनी है उसकी? 36,600। आफ्टर दैट उसने पूछा क्या है कि मुझे इसे बताना है ट्राउजर का मटेरियल कितना है, मतलब उसने ट्राउजर का कितना कपड़ा खरीदा है, कितना परचेज किया है। तो हम लेट करते हैं क्या? हमारे पास कॉस्ट तो दी हुई है पर कितने मीटर कपड़ा है वो गिवन नहीं है। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था? जो रेशियो दिया था हमने उसी को ही लेट किया। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ? 3 मीटर 2 मीटर। तो हम इसी को क्या मान लेंगे? इसकी शर्ट की कॉस्ट और उसकी लेट कर लेंगे। तो लेट दी शर्ट मटेरियल बी कितना? x था, पर x नहीं लेंगे, x के साथ क्या लेंगे? हमारे पास शर्ट का कितने कंपैरिजन है? 3 मीटर का, तो 3x मिलेगा। शर्ट का कपड़ा हो गया, ट्राउजर कॉस्ट भी कितने हो गए? 2x मीटर। अब हमने क्या कर लिया? हमारे पास 3x मीटर और 2x हमने मान लिया कि हमारे पास जो कॉस्ट जो हमारे पास शर्ट का कपड़ा है और जो ट्राउजर का कपड़ा है वो 3:2 की रेशो में है। अब उसके आगे क्या करना है? अब हमारे पास सिर्फ कपड़े का मीटर है कि इतने मीटर कपड़ा है। मान लीजिए हमारे पास 3x मीटर पैंट का शर्ट का कपड़ा है और 2x मीटर ट्राउजर का कपड़ा है। अब हमें आगे कॉस्ट भी निकाल ली है। हमें पता है कि क्या दिया हुआ है? शर्ट की कॉस्ट है पर मीटर 50 रुपीज और पैंट की कॉस्ट है पर मीटर 90 रुपीज। तो हम इसकी कॉस्ट भी निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ दी शर्ट, कॉस्ट ऑफ दी शर्ट मटेरियल कितना हो गया? आपके पास शर्ट मटेरियल कितना है? 3x और शर्ट की कॉस्ट कितनी दी हुई है? 50 रुपीज पर मीटर। तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15 तो 150 आ गया
ये हो गया 150x। ऐसा क्यों किया है मैंने? हमने x लिया था, क्यों? क्योंकि हमारे पास मालूम नहीं है कि हमारे पास शर्ट का कपड़ा है कितना या पैंट का कपड़ा है कितना। मैंने x को लाइट कर लिया था, बट इनकी कॉस्ट तो दी हुई है ना, चाहे जितने मीटर भी, इनकी कॉस्ट तो ऑलरेडी गिवन है ना 50 और 90, तो मैंने इनकी कॉस्ट भी यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। तो यह है आपका 150x। तो ऐसे ही पैंट का भी निकाल लेंगे, कॉस्ट ऑफ दी ट्राउजर। कितना था ट्राउजर का? 2x। तो क्या कर लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 90, तो ये आ जाएगा आपका 180x। तो अब ये आपके पास क्या निकला? हमने दो चीजें निकाली। हमने पहले मीटर निकाला कि इतने मीटर हमारे पास शर्ट और पैंट है, उसके बाद इसकी कॉस्ट इतनी है। अब क्वेश्चन में हमारा यहाँ तक का काम फिनिश हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक का नहीं, यहाँ तक का क्लियर हो चुका है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, ही सेल द मटेरियल एट 12% एंड 10%। अब उन्होंने बना भी लिया, उसकी कॉस्ट भी निकल गई। अब उसने सेल कितने पे किया वो कैलकुलेट करते हैं। सेल निकालना है इसका, सेल द शर्ट ऑन प्रॉफिट। कितने परसेंट पे? 12% पे। अब आपका निकालना है आपको क्या, सेल द शर्ट ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था आपके पास? आपने शर्ट की कॉस्ट कितनी थी? 150x। 150x के साथ हमें क्या करना है, निकाल, इसी के भी तो 12% का प्रॉफिट हुआ है ना, तो हम यहीं पे इसका प्रॉफिट भी निकालेंगे। नहीं, जितना भी कॉस्ट होगा उसका 12% ही तो निकालना है। तो 10 से 10 कैंसिल हो गई आपके पास। अब यहाँ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, 150x एज इट इज रहेगा, प्लस 15 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 180, और डिवाइडेड बाय 10। अब क्या करेंगे, आगे कैलकुलेट करते हैं। 150 था, अगर मैं इस 10 को करूंगी तो इस 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 150 में 18 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 168x। तो ये क्या निकल गया आपका जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट ऑन शर्ट, शर्ट मटेरियल कितना निकल गया आपके पास 160x। तो जो आपका प्रॉफिट था वो कितना निकल गया 160x। बट अभी सिर्फ का किसका निकला है, पैंट, ये निकला सिर्फ शर्ट का। अभी मुझे चाहिए किसका, ट्राउजर का भी। तो सेम ट्राउजर का भी निकालेंगे, ट्राउजर मटेरियल प्रॉफिट। ट्राउजर का कितना निकला था हमारे पास 180, तो 180 प्लस 180 इंटू में कितने परसेंट है इसका 10%, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 इसके लिए क्योंकि परसेंटेज होते हैं, वो परसेंटेज की वैल्यू क्या होगी, डिवाइड बाय 100 हो जाती है। तो 10 से 10 कैंसिल, ये 10 से 10 कैंसिल। अब इसको क्या करेंगे 180 प्लस 18 को ऐड कर देंगे हम लोग, 180 था, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास 198x। अगर मैंने 180 में 18 ऐड किया तो कितना आ गया मेरे पास 198x। अब तक क्या निकला, ये इसका प्रॉफिट निकला है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रॉफिट तो निकल गया, उसके बाद उन्होंने सेल कितने में कर दिया 36,600 में। तो अब मुझे सेल भी निकालनी पड़ेगी इसकी, तो सेल निकालते हैं इसका। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या निकला शर्ट का और ट्राउजर का, तो 168x प्लस 198x। इन दोनों की सेल कितने के इक्वल आ गई 36,600 के। कैलकुलेट कर दो, इन दोनों को जोड़ दो, 8 8 6 9 6 15 और 6 1 और 2 366x आ गया, और यहाँ पे 36,600 है। मुझे क्या निकालना है, x निकालना है। तो x को रोकूंगी, 36,600 डिवाइडेड बाय किससे, ये मल्टीप्लाई में था, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। 366 कैंसिल हो गया, कितना आएगा 1 के बाद 2 जीरो है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। तो जो आपके x की वैल्यू आई थी 100 आ गई, x की वैल्यू 100 आ गई, बट x हमारा क्या है यहाँ पर रेशो में है। पर मुझे क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है कि हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, कि जो उसमें पैंट का मटेरियल है कितना खरीदा। अगर उसमें शर्ट का भी पूछा होता तो मैं शर्ट की वैल्यू में पुट करती, बट उन्होंने पूछा किसका है ट्राउजर का। तो ट्राउजर का आपका क्या था यहाँ पर 2x, ट्राउजर मटेरियल कितना था 2x।
तो 2x, 2 इंटू में x 100 था तो 200 मीटर। तो ये आ गया आपका, कितना आ गया, ट्राउजर मटेरियल कितना खरीदा, 200 मीटर कपड़ा उन्होंने ट्राउजर का खरीदा है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन बोला गया हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। बोला गया है हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर, क्या गया, एक झुंड है किसका, डियर का, ग्रेजिंग क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं इन द फील्ड। जो आधे हैं वो एक चल रहे हैं, क्या, एक जमीन पे प्लॉट, एक एरिया पे ग्रेजिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं। एंड द 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, और जो उसका 3/4 हिस्सा है वो क्या कर रहे हैं, एक एरिया में खेल रहे हैं। और जो बच गए हैं, रेस्ट ऑफ 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम दी पॉन्ड, और जो बच गए हैं यानी 9 जो डियर हैं वो जो बचे हुए हैं वो पानी पी रहे हैं, कहाँ, तालाब से। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, जो झुंड में है टोटल नंबर ऑफ डियर कितने हैं। मतलब क्या बोला गया, हाफ तो क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं यानी मतलब ग्रेजिंग कर रहे हैं, 3/4 क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, 9 है वो तालाब में पानी पी रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ डियर कितने हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ डियर कितने हैं उस झुंड में। तो हमें हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ हर्ड पूछ रहा है, मतलब डियर पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट दी टोटल नंबर ऑफ डियर इन हर्ड बी एक्स माना हमने माना कि टोटल नंबर कितने हैं, x हैं। अब उसने पूछा है कि हाफ ऑफ डियर आर ग्रेजिंग, नंबर ऑफ डियर आर ग्रेजिंग बी, कितना हो गया, कितना पूछा था, हाफ। हाफ किसका होगा, टोटल का ही तो हाफ होगा ना, तो टोटल का हाफ क्या हो जाएगा, x/2, यानी हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। अगेन बोला है, पहले हमने माना कि टोटल नंबर जितने भी हिरण है वो x हैं, उसका हाफ क्या कर रहे थे, ग्रेजिंग कर रहे थे, हमने ग्रेजिंग किया तो x का हाफ हो गया। आगे बोला है 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, इन दोनों से जो बच गए ना, वो जो इन दोनों के अलावा जो बचे वो 3/4 थे। नंबर ऑफ डियर आर प्लेइंग, कितना था, 3/4 था, किसका, रिमेनिंग। रिमेनिंग का मतलब क्या है, रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, रिमेनिंग क्या था, टोटल में से जितने हमारे चल रहे थे, जो ग्रेजिंग कर रहे थे, उसको उसके अलावा, तो हमारे पास टोटल x था, उसमें से x/2 डिवाइड कर दिया, कैंसिल कर दिया उसके साथ, तो हमारे क्या हुआ, जो बच गया वो 3/4 था। यहाँ पे मेन इक्वेशन थी क्या, कि बोला गया जो 3/4 थे वो प्लेइंग कर रहे हैं, कहाँ, नियर बाय के प्लॉट पे खेल रहे हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर कितने थे, x थे, x का हाफ क्या कर रहे थे, सामने ग्रेजिंग कर रहे थे। उसके बाद बोला जो 3/4 थे रिमेनिंग बच गए, तो इसके अलावा इसको, यानी मैं इसमें से टोटल में से ये x/2 माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास रिमेनिंग आ जाएगा कि इतने क्या कर रहे हैं, चल खेल रहे हैं। तो मैंने टोटल में से हाफ माइनस कर दिया और उसका 3/4 कर दिया, हमारी सेकंड भी खत्म हो गई। और रेस्ट ऑफ 9 आर ड्रिंकिंग, जो 9 थे वो ड्रिंक कर रहे थे, ड्रिंकिंग वाटर, यानी पानी पी रहे थे, कितना पी रहे थे, 9। तो हमारी जो 4 सिचुएशन बोली गई थी, हमने चारों को क्या कर लिया, इक्वेशन फॉर्म में फॉर्मेट कर लिया। अब बोला है कि टोटल नंबर ऑफ बताने हैं, हमारे पास इक्वेशन बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x था, x के बाद x+2, x था x/2, x/2 प्लस 3/4 है, 3/4 x माइनस x/2 प्लस 9 इज इक्वल टू, उन्होंने क्या बोला, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, टोटल नंबर ऑफ डियर निकालना है। हमारे पास क्या हो गया, इतने खेल रहे थे, इतने चल रहे थे और इतने बचे हुए थे, हमने सबको जोड़ दिया, वो टोटल नंबर हेड के बराबर होंगे, यानी वो किसके बराबर होंगे, हमारे x के बराबर होंगे। तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, x/2
प्लस मैंने हमेशा कहा है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, एलसीएम लेंगे 2 और 1 का एलसीएम 2, 1 को 2 से डिवाइड किया कितना आया 2, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 2x, 2 को 2 से कैंसिल 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 1, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा, प्लस में 9 इज इक्वल टू x। अब क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करके आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x/2 था आपका प्लस 3/4, 3/4, 2x में से एक x किया कितना बचेगा 1x, तो x/2 प्लस में 9 इज इक्वल टू x। सॉल्व कर दीजिए, x/2 3 इंटू में x 3x, 4 2 जा 8 प्लस 9 इज इक्वल टू x। अब क्या दिख रहा है, ये x उधर भी x, ये वेरिएबल है, हम उसको क्या कर देंगे राइट हैंड साइड पे भेज देंगे, x/2 प्लस में 3x डिवाइडेड बाय 8 प्लस था इधर आ गया माइनस x बराबर माइनस का 9। एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, 2 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 8, 2 की टेबल में 8 डिवाइड किया कितना आया 4 नंबर पे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो कितना आएगा 4x, 8 को 8 से डिवाइड किया कितना आया 1, 1 को किया तो 3x माइनस का x बराबर माइनस का 9, 4 प्लस 3 सॉरी 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 2 को डिवाइड किया 8 से तो कितना आया 4, 4 को मल्टीप्लाई किया x से तो 4x, 8 को 8 से डिवाइड किया कितना आया 1, 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 3x आ गया, अब 1 को डिवाइड किया 8 से तो कितना आएगा 8, 8 को मल्टीप्लाई किया x से तो कितना आ गया 8x इज इक्वल टू 9 ये था, 4 और प्लस 3 कितना आ गया 7x माइनस 8x डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू माइनस 9। अब हमारे पास क्या सिचुएशन बची है, जिसके नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे 1 आएगा। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ इसका इसके साथ। अब यहाँ देखिए 7x में से 8x के कितने बचेंगे माइनस का x बचा, सॉरी पहले मैं मल्टीप्लिकेशन ही करती हूँ, 1 को मल्टीप्लाई किया 7 से और x बराबर 9 इंटू में 8। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो सेम ही आएगा 7x माइनस 8x इज इक्वल टू 72। 7 में से 8 गया कितने बचेंगे माइनस का x, माइनस का क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। अब यहाँ पे माइनस का x बचा, यहाँ पे माइनस का 72, साइन कैंसिल हो गए, x की वैल्यू कितनी आ गई 72, और x क्या था हमारा टोटल नंबर ऑफ हर्ट, जो डियर का हर्ट था, यानी हर्ट में कितने डियर थे 72, तो टोटल डियर कितने थे हमारे पास 72 थे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। एक ग्रैंडफादर जो है यानी दादाजी हैं, वो अपनी पोती की यानी ग्रैंडडॉटर का कितना टाइम्स है 10 टाइम्स ओल्डर है, यानी 10 टाइम्स बड़े हैं। ही इज आल्सो 54 इयर्स ओल्डर देन हर, वो ऑलरेडी कितना है उससे 54 साल बड़े हैं। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है। तो स्टार्ट करते क्या, फादर किससे 10 टाइम बड़े हैं डॉटर से, तो हम ग्रैंड डॉटर की एज को लेट करेंगे, लेट दी एज ऑफ ग्रैंड डॉटर बी, कितना हो गया x ईयर, माना पोती की वर्तमान आयु कितनी हो गई x ईयर, तो दादाजी की आयु ग्रैंडफादर एज बी कितना हो जाएगा 10 टाइम्स है, तो x का 10 टाइम्स बराबर 10x ईयर। दादाजी की आयु कितनी हो गई 10x। अब करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न अनुसार। बोला क्या था, ही इज आल्सो 54 इयर्स ओल्डर देन हर, वो ऑलरेडी कितने साल बड़े हैं 54 साल। दादाजी की आयु से कंपैरिजन करेंगे किसका, किसका है यहाँ पे डॉटर की आयु, x ईयर डॉटर की थी 10x डॉटर के मतलब किसकी थी दादाजी की थी और x डॉटर की थी। तो इसके बाद क्या बोला था क्वेश्चन में कि ऑलरेडी ही इज आल्सो 54 इयर्स ओल्डर देन हर, वो ऑलरेडी उससे कितने साल बड़े हैं 54 साल बड़े हैं, यानी दादाजी तो ऑलरेडी 54 साल बड़े हैं ना, तो मुझे दादाजी तो बड़े हैं और अब मुझे पोती को भी तो करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे यहाँ पर 54 साल डॉटर की एज में ऐड हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि मुझे क्या करना है इक्वल लाना है, इक्वल इक्वेशन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
जितना इनके पास है मुझे उतना ही तो इनको भी देना पड़ेगा। डॉटर तो ऑलरेडी हो चुकी है, सॉरी ग्रैंडफादर जो है ऑलरेडी कितने 54 इयर्स ओल्डर है किससे, डॉटर से। तो मैंने क्या किया, अब डॉटर को भी उतना ही ऐड कर दे ताकि मुझे उनकी एज का वेरिफिकेशन हो जाए कि कितनी एज है। तो अब सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 10x था, ये x वेरिएबल इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का x इज इक्वल टू 54। 10x में से एक x के कितने बचेंगे, 9x इज इक्वल टू 54। अब क्या करना है यहाँ पर, इसके बाद क्या करना, मुझे x निकालना है, तो x को यही होल्ड कर देंगे, x को यहाँ पे लेट करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 54। ये चीज मल्टीप्लाई में थी, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आपको वही फॉर्मेट अपनाना है ट्रांसपोजिंग का और क्या बोथ साइड डिवाइडिंग का। मैं यहाँ पे नहीं कर रही क्योंकि आप यूज्ड टू हो चुके हो, तो इस चीज को प्रैक्टिस कीजिएगा। तो 9x था, तो x की वैल्यू मैंने होल्ड ऑन किया, 54 था डिवाइडेड बाय 9। अब 9 के टेबल में 54 किससे जाएगा 6 पर, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6, यानी जो x हमारा था कितना आ गया 6। तो हमारी जो इसकी एज थी कितनी हो गई 6 इयर्स हो गई है। ये किसकी एज थी, ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर की एज कितनी हो गई है 6 ईयर, क्योंकि 6 हमने माना था किसकी एज को, ग्रैंड डॉटर की। अब ग्रैंड फादर की भी निकाल दीजिए, ग्रैंड फादर एज कितनी थी 10 टाइम्स थी ग्रैंड डॉटर की, तो 10x थी, तो कितना हो गया 10 इनटू में x की वैल्यू 6 यानी 60 इयर्स। तो कितनी एज आ गई, ग्रैंड डॉटर की एज आ गई 6 इयर्स और ग्रैंडफादर की एज आ गई 60 इयर्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कम टू दी नेक्स्ट पार्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आइए इसको करते हैं। अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज। अमन जो है, अमन की जो एज है वो 3 टाइम्स है अपने सन की एज की। टाइम्स इज सन एज मतलब जो भी उसके बेटे की आयु होगी, अमन की आयु उसकी 3 टाइम्स होगी। 10 years ago 10 साल पहले he was 5 times his son age। 10 साल पहले वो अपने बेटे की आयु का 5 टाइम्स था। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, मतलब क्वेश्चन पे कहने का मतलब ये है कि जो अमन की एज है वो अपने बेटे की आयु का 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स है किसका, अपने बेटे की एज का। अब बेटे की एज कितनी है हमें मालूम नहीं है, तो हम अगर मान लीजिए हमने बेटे की एज x मानी है, हमने बेटे की एज x मानी तो उसकी 3x हो जाएगी। बट 5 years ago मतलब 5 साल पहले, जब भी पहले की बात की जाएगी तो उतने साल उसके साथ माइनस हो जाएंगे, और जब भी बाद की बात की जाएगी तो वो ऐड हो जाती है। 10 years ago 10 साल पहले he was 5 times his son age। वो 5 टाइम था, मतलब 10 साल पहले वो अपने बेटे की आयु का 5 गुना था, मतलब 5 टाइम्स भी था। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब उनकी करंट एज क्या है वो बतानी पड़ेगी। तो हम करेंगे लेट दी सन एज बी, कितना हो गया x ईयर, माना बेटे की आयु x हो गई, तो अमन की आयु, अमन एज b कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, तो कितना आ जाएगी 3x ईयर। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है 10 years ago अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार 10 ईयर एगो। जब भी पहले की बात की जाएगी तो वो माइनस होगा, 10 साल पहले की बात की जाएगी तो माइनस होगा। तो अमन की एज अपने बेटे की एज से 5 टाइम्स थी, तो हमने क्या किया यहाँ पर 10 साल पहले x में से 10 माइनस कर दिया, अमन की एज में से भी 10 माइनस कर दिया, क्योंकि दोनों की साल क्योंकि इक्वल लेके चलना तो हम दोनों में ही वो चीज करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हमने जो भी काम किया वो बोथ साइड ही किए हैं। तो अमन की एज और ये हो गई उसके सॉरी अमन के बेटे की एज और इसकी अमन की एज। आफ्टर दैट क्या किया, अमन की एज के बाद उसने क्या बोला था कि 5 टाइम्स है अपनी सन की एज का, वो 5 गुना है किसका, अपने बेटे की एज का 5 गुना है। 10 साल पहले ही अमन अपने बेटे की 5 गुना हो चुका था, क्योंकि 10 years ago he was 5 times his son's age। वो अपने बेटे की आयु का 10 साल पहले ही 5 गुना था, यानी कि अपने बेटे की आयु का 10 साल पहले ही 5 गुना हो चुका था ना। अगर अमन हो चुका था अब उसका बेटे की बारी है, तो हम क्या करेंगे, अमन का 5 टाइम था ना, अब हम क्या कर देंगे अमन के बेटे में वो 5 गुना कर देंगे। तो कैलकुलेट कर देते
5x ब्रैकेट खोलेंगे, 5 10 जा 50, 3x माइनस 10। हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5x ये प्लस था, इधर आके माइनस का 3x, यहाँ पे माइनस 10 था, ये प्लस था, उधर माइनस था, यहाँ पे जाके क्या हो गया प्लस। 5 में से 3 गए 2x, 50 में से देखो प्लस माइनस माइनस, पर साइन किसका है, प्लस का पड़ा है तो प्लस निकल जाएगी। 50 में से 10 गए तो कितने बचेंगे 40। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे आया 2x इज इक्वल टू 40। अब हमें क्या निकालना है, x को रखना है, तो x को रोकेंगे तो 40 डिवाइडेड बाय 2, या यहाँ पे ये कर सकते हैं दोनों साइड से, बोथ डिवाइड बोथ साइड बाय 2, यानी दोनों तरफ 2 से भाग करने पर 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 20 आया। x की एज कितनी आ गई 20 इयर्स। हमारा x कौन है यहाँ पे x की एज कितनी आ गई 20 आ गई। अब हमारा x कौन था, अमन का बेटा था, तो अमन सन एज कितनी आ गई 20 ईयर। अब अमन की एज, अमन एज भी कितनी हो गई, अमन का 3 टाइम्स था तो 2x था, तो 2 इंटू में 3, तो 2 इंटू में 3 तो 20 है, सॉरी 2 इंटू में 20, सॉरी 3 टाइम्स था, 2 इंटू में 3 इज इक्वल टू यार कितना 60 इयर्स। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था कि दोनों की प्रेजेंट एज बताइए, तो अमन की बेटे की एज कितनी हो गई 20 साल और अमन की एज हो गई 60 इयर्स। तो ये था हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नए एक्सरसाइज